हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल JK टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन की, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। इसने पिछले एक साल में 33.91% का रिटर्न निकाल के दिया है। हमेशा की तरह मैं आज भी बताऊंगा, कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाओ तो आपको उसका डायरेक्ट और ग्रोथ ऑप्शन ही लेना है। ठीक है, वो इसलिए कि डायरेक्ट की जगह रेगुलर लोगे तो कमीशन ज़्यादा दोगे, और अगर ग्रोथ की जगह डिविडेंड दोगे तो पैसा ग्रो नहीं होगा, डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। बात करें दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की, तो पिछले 3 सालों में इसका रिटर्न 17.17% रहा है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बेहद ज़्यादा मोटिवेशन देता है। पिछले 5 सालों की बात करें तो 17.49% का रिटर्न निकाल के दिया है इस फंड ने दोस्तों। और अगर हम ओवरऑल देखें, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो 15.33% का रिटर्न निकाल के दिया है। कहने का मतलब किसी भी हाल में इस फंड ने जो रिटर्न है वो 15% से ऊपर ही निकाल के दिया है। बात करें अगर हम इसकी NAV की, तो 22 मार्च 2024 तक इसकी जो NAV है वो 550.92 रुपीज़ की चल रही है। और कम से कम अगर आप चाहें तो 100 रुपये की SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इस फंड में। अब दोस्तों, हम थोड़ा कैलकुलेटर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर कोई बंदा 1000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करता है 5 सालों के लिए, और अगर हम एवरेज रिटर्न जो इस फंड का है 5 सालों का 17.49% लेके चलें, तो 5 सालों बाद उस बंदे की जो फंड वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेट 96,243 रुपीज़ बन गई होगी। दोस्तों, अगर कोई बंदा 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में 5 सालों के लिए, और अगर हम इसका 5 सालों का एवरेज रिटर्न 17.49% लेके चलें, तो इस बंदे के पैसे डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में। कहने का मतलब उसकी वैल्यू 2,23,841 रुपये अप्रॉक्सीमेट बन चुकी होगी। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं। बाकी अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स लेने जाएं, अपना एनालिसिस भी ज़रूर से करें। अब दोस्तों, इस फंड की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। इस फंड की जो फंड एज है वो 11 साल से ये फंड चल रहा है। फंड का साइज 7,679.25 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड इसमें कोई नहीं है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इस फंड का 0.59% का है। बात करें अगर हम एग्जिट लोड की, अगर आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% निकालते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। लेकिन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करके ज़्यादा पैसे निकालते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप अपने पैसे को 1 साल बाद निकालते हैं कभी भी, तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना होगा। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड तो लगेगा, उसके साथ ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 15% होता है वो भी लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हो तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और ये लगेगा किस पे? अगर फाइनेंशियल ईयर में आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख से ज़्यादा हो, तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर दोस्तों फंड मैनेजर की बात करें तो हरि कृष्णन जी इसके फंड मैनेजर हैं। दिसंबर 2010 से लेकर अभी तक वो पिछले 13 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क एंड रेटिंग्स की अगर बात करें, ये फंड दोस्तों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि ये ब्लू चिप फंड है तो आपका पैसा शेयर मार्केट की सबसे टॉप की बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल वन ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है, मॉर्निंग स्टार ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है, क्राइसिल ने इसको 3 स्टार रेटिंग दी है, और वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। अभी दोस्तों, अगर हम होल्डिंग देखें सेक्टर वाइज, सबसे ज़्यादा पैसा आपका कौन से सेक्टर में लगा है, तो टॉप में दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में आपका 20% से ज़्यादा पैसा लगा है। IT सॉफ्टवेयर सेक्टर में आपका 11.95% पैसा लगा है। ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो 7.91%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 6.96%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में 5.61%। और दोस्तों, अगर उसके बाद देखें हम
तो डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में 4.76, देन कंस्ट्रक्शन, ऑटो कंपोनेंट्स, सीमेंट प्रोडक्ट्स और पावर में आपका पैसा लगा है। ये टॉप के सेक्टर हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों टॉप के स्टॉक्स देख लेते हैं जिनमें भी आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। HDFC बैंक में 6.58%, ICICI बैंक में 6.3%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 5.52% आपका पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट होता है। इन्फोसिस में 4.9%, L&T जिसको कि लार्सन एंड टर्बो कहते हैं 4.31%, देन एक्सिस बैंक, देन दोस्तों आता है आपका ट्रैप्स के बाद आता है मारुति सुजुकी। और ये टॉप के दोस्तों ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस फंड की हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।